जबलपुर के शिवधाम कॉलोनी स्वास्थ्य अस्पताल के सामने रहने वाले आकाश पटेल पिता हेमराज पटेल उम्र 26 साल के ऊपर उसी के सगे पिता एवं सौतेली मां ने प्राणघातक हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ित आकाश पटेल ने बताया कि मेरे पिता जिन्होंने विगत कई वर्षों पहले मेरी मां को छोड़कर दूसरी पत्नी बना ली थी तथा हमें घर से बेदखल कर दिया था। आज जब मैं व्यस्त हो गया हूँ तथा मैं और अपनी माता के जीवन यापन के लिए अपने पिताजी से पूछता ही नहीं, जमीन का हिस्सा मांगने की गुहार लगाते आ रहा था, जिसके चलते पिताजी ने मुझे कहा कि बेटा समय आने पर हम समझ लेंगे। विगत माह पहले इसी विवाद के चलते मेरे पिता ने मुझ पर चाकू से प्राणघातक हमला करवाया था, जिसकी शिकायत मैंने समीप के थाने विजयनगर में कराई थी, परंतु वहां से लेन देन कर बरी हो गए एवं मुझ पर लगातार दबाव बनाते रहे कि अपनी शिकायत वापस ले लो। अब पुनः जब मैं अपने हिस्से की बात की तो उन्होंने मुझे 25 जून को अपने कशनारी स्थित घर में बुलाया एवं कहा कि वहां पहुंचकर अपन समझ लेंगे एवं जो तुम्हारा हक बनता है उसे निपटा लेंगे। जब मैं उनके घर 8:30 बजे करीब पहुंचा तो देखा कि घर में अंधेरा था। पापा से कहा लाइट जला दो, तो पापा ने कहा कि लाइट ऐसे ही बंद रहती है। चंद मिनट बाद मेरी सौतेली मां वंदना पटेल पहुंची एवं बहुत ही आक्रोशित रूप से मुझ पर टूट पड़ी और कहने लगी इसको जान से मार दो, जब देखो हिस्सा मांगता रहता है। एवं आनंद फानंद में अंदर गई एवं वहां से बंदूक, कट्टा, पिस्तौल क्या थी मैं समझ नहीं पाया, वह लेकर आई और मेरे पापा को थमा दिया और बोला कि मार दो इसको। मेरी सौतेली माँ ने मेरे बाल पकड़े एवं पापा ने मुझ पर फायर कर दी, जिससे कि मेरे एक हाथ में गोली आर पार हो गई, जिससे मैं घायल अवस्था में भागने लगा। फिर पापा ने मुझ पर दूसरा फायर किया, परंतु वह मिस हो गया। मैं अपनी जान बचाकर वहां से निकला, जिसकी शिकायत मैंने माढ़ोताल थाने में की। थाने वालों ने FIR दर्ज कर ली, परंतु दूसरे दिन मेरी मम्मी को छोड़ दिया एवं पापा को भी छोड़ दिया। अब मुझे अज्ञात सूत्रों से जानकारी मिल रही कि मुझे उल्टा फंसाने के लिए मेरे पापा फर्जी गवाहों की जुगत लगा रहे हैं। अब मुझे अंदेशा है कि मुझ पर अनगनन आरोप लगाकर उल्टा पुलिसिया कार्रवाई कर सकते हैं। पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। घटना दिनांक 25 जून की है। मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। मैं अपनी माताजी के साथ अलग रहता हूँ। मेरा पिताजी से ज़मीनी संबंध से केस चलता है माननीय न्यायालय में। इससे पहले भी उन्होंने मुझे बहुत दबाव बनाया कि तुम केस वापस ले लो। मेरी दूसरी माताजी द्वारा दबाव बनाया केस वापस ले लो। मैंने केस वापस नहीं लिया। इससे पहले भी सितंबर 30 तारीख को उन्होंने मुझ पर प्राणघातक हमला किया, जिसकी FIR मैंने विजयनगर थाने में दर्ज कराई थी। गत दिनों की बात है, पिताजी ने मुझे अपने घर बुलाया था कि बेटा तुम्हारा भी जो भी कुछ होगा हम सब कुछ करा देंगे, तुम केस वापस ले लो, नहीं तो जो होगा हम तुम्हारा सब कुछ करा देंगे, लेकिन केस वापस ले लो। लेकिन मैंने वहाँ विरोध किया कि मैं केस वापस नहीं लूँगा। तो उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया, तो मैं उनके घर गया तो मुझे दूसरी माताजी अपशब्द कहने लगी। अपशब्द कहते से मैंने उनका विरोध किया कि पिताजी मैं आपसे मिलने आया हूँ, माताजी से मिलने नहीं आया हूँ। तो इतने में मेरी माताजी हैं दूसरी वाली, वो अंदर गईं, कुछ भी पता नहीं क्या लाई क्या नहीं लाई, पिताजी से कहती हैं ये लो मार डालो इसको, ख़त्म कर दो। और दोनों मेरे ऊपर आगे बढ़े और मेरी माताजी मुझे बाल पकड़ के मारने लगी। जब मैंने देखा कि मेरे पिताजी हाथ में कुछ लिए हैं मेरे ऊपर, अब मैं ये नहीं देख पाया क्या थी, वो कट्टा था, पिस्टल थी, बंदूक थी, मैं नहीं देख पाया। लेकिन जिस जगह मेरे ऊपर तानने लगे हैं ना, तो मैंने उस चीज़ का विरोध किया, उनसे छीना झपटी की। नहीं पिताजी नहीं, गलत हो जाएगा, नहीं पिताजी नहीं मार। छीना झपटी में गोली उन्होंने मेरे हाथ में मार दी, हाथ से पूरी आर पार निकल गई। तुरंत मैं वहाँ से भागा, उन्होंने एक फायर और किया। फिर मैं सीधे माड़ोताल थाने आया। फिर मुझे थाने के द्वारा सीधे विक्टोरिया अस्पताल लाया गया। फिर उसके बाद पुलिस ने FIR भी की, लेकिन माता जी को थाने से छोड़ दिया और पिताजी को भी थाने से छोड़ दिया। आज मैं अस्पताल में भर्ती हूँ। मेरे माता पिताजी को छोड़ दिया गया। मुझे कोई मार जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? और मुझे 100% पूरी खबर है कि मेरे पिताजी द्वारा थाने में पैसे दे के मामले को दबाया गया, इसलिए उनको छोड़ दिया गया। आज पुलिस है, 5 दिन 1 हफ्ते लगभग से ज़्यादा होने जा रहे हैं, आज तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आज ये पिताजी षड्यंत्र रच रहे हैं कि इसको उल्टा इसको फंसाए। आज ये मुझे मार देते तो भी ये कहते कि ये खुदा के चलाया, और आज मैं बच गया तो भी ये कह रहे कि ये खुदा के चलाया। आज आप बताइए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। आज मुझे कोई मारा, उसका जिम्मेदार कौन है? आज गांव में किसी भी गरीब को, निर्धन को या किसी को भी ये 1,50,000 रुपये कुछ भी पैसों का लालच देके मेरे खिलाफ कोई झूठा गवाह तैयार करवाते हैं कि हाँ मैंने इसको ये करते देखा वो कर, अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया। जब ये मुझे कहीं से नहीं फंसा पाएंगे तो ये ऐसा करेंगे। अब तो क्या मैं चाह रहे हो आप?
मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय एवं सरकार से सब यही निवेदन चाहता हूँ कि मुझे जांच करके मुझे न्याय दिलाया जाए। मेरा नाम आकाश पटेल है, पिताजी का नाम श्री हेमचंद पटेल। मैं पंडित दीनदयाल चौक शिवधाम नगर में रहता हूँ। उम्र मेरी 26 वर्ष। पिताजी मेरे रहते हैं कचनारी, रैगवा में।